जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल गुरु के संदेश में। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ दिन है। इस तिथि पर प्रभु की आराधना करने से साधक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं महिलाएं परिवार की खुशियां और तरक्की के लिए एकादशी का उपवास रखती है, जिसके प्रभाव से घर में सकारात्मकता का संचार होता है। बता दें, एकादशी व्रत हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है और सभी का अपना विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार वर्तमान में फाल्गुन माह जारी है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर विजया एकादशी का उपवास किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। विजया एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, विजया एकादशी का महत्व क्या है। इसके अलावा विजया एकादशी पर भगवान विष्णु को किस चीज का भोग लगाए, विजया एकादशी पूजा विधि और किन चीजों का सेवन आपको एकादशी पर भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल विजया एकादशी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। कब है विजया एकादशी 2025? पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में 24 फरवरी को विजया एकादशी व्रत किया जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:11 से 6:01 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:15 से 6:40 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:59 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:57 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 2:07 से 3:44 तक है। आइए अब जान लेते हैं पारण समय के बारे में। विजया एकादशी 2025 व्रत पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। विजया एकादशी व्रत का पारण का समय 24 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर 9:08 तक है। इस दौरान व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों या मंदिर में अन्न और धन का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दान करने से जीवन में साधक को किसी भी चीज की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए अब जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी पूजा विधि। विजया एकादशी की पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी लें। इस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख लें। अब भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें। चंदन, धूप, दीप अर्पित करें। इसके बाद मिठाई और फल भी रख दें। देसी घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विजया एकादशी की कथा पढ़ें। अंत में विष्णु जी और मां लक्ष्मी की आरती करें। भगवान विष्णु को जरूर लगाएं भोग। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई जैसे बेसन के लड्डू, केला, पंचामृत, खीर और पंजीरी आदि का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी दल भी जरूर शामिल करें। इससे भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसे में आप एकादशी के दिन पूजा के दौरान विष्णु जी को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा होता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु को कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए। जरूर अर्पित करें ये चीज। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय माना गया है। इसी के साथ विष्णु जी का आसन भी पीला होना चाहिए। इसी के साथ पूजा के दौरान श्रीहरि को चंदन का टीका लगाएं।
ऐसा करने पर आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आइए अब जान लेते हैं कि इस दिन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। इन चीजों का करें दान। एकादशी के दिन गरीबों व जरूरतमंदों में दान करने का भी विशेष महत्व है। ऐसे में आप इस दिन पर अपनी क्षमता अनुसार अन्न, पीली चने की दाल, पीले रंग के वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के कुछ नियमों के बारे में। एकादशी एक शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में इस दिन पर काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके स्थान पर आप पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए इस दिन पर अपने विचारों को भी शुद्ध रखें और मन में क्रोध, बुरे विचार आदि न लाएं। आइए अब जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। विजया एकादशी का महत्व। विजया एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सर्वत्र विजय मिलती है, हर शुभ कार्य पूर्ण होता है। लंका विजय करने की कामना से समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान रामचंद्र की विजय हुई। मान्यता है कि इस एकादशी के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है, सभी कार्य अपने ही अनुकूल होने लगते हैं। यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आइए अब जान लेते हैं विजया एकादशी में किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। करें ये एक उपाय। एकादशी के दिन आप सुख समृद्धि के लिए एक खास उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांध सकते हैं। इससे आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही सभी तरह की समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आइए अब जान लेते हैं विजया एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। विजया एकादशी व्रत में क्या खाएं? विजया एकादशी व्रत में कुट्टू के आटे की रोटी, आलू साबूदाने की सब्जी, दूध, दही और फल समेत आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा मेवा और शकरकंद को भी व्रत थाली में शामिल कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें कि इन चीजों का सेवन करने से पहले भगवान विष्णु को भोग जरूर लगाएं और भोग में तुलसी के पत्ते शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी के पत्ते के बिना प्रभु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। व्रत में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। विजया एकादशी व्रत में क्या न खाएं? एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है। साथ ही व्रत में भी इसका सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अन्न और नमक भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज, मसूर की दाल के सेवन से दूर रहें। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत में इन चीजों को खाने से व्रत टूट सकता है और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य केवल आप तक जानकारी पहुँचाने का है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।